हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टैक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किए थे स्विच एंड केस स्टेटमेंट। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे लूप। स्टूडेंट, लूप एक आइट्रेशन है, रिपीटेड, जो किसी भी टास्क को, प्रोसेस को जब तक रिपीट यानी कि एग्जीक्यूट कराता रहेगा जब तक दी गई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है 10 टाइम्स और मुझे लूप की नॉलेज नहीं है, तो मुझे अपनी नाम की जो स्टेटमेंट है सी आउट और अपना नाम मुझे 10 टाइम्स प्रिंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चाहे मैं कॉपी पेस्ट करूं या बार बार टाइप करूं, तो एक ही टास्क को मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। ये काम ऑटोमेटिकली हो सकता है विद द हेल्प ऑफ लूप। लूप एक आइट्रेशन होती है, रिपीटेड चाल। ठीक है, इसकी हेल्प से हम इस काम को, किसी भी काम को रिपीटेड जो है तो करा सकते हैं। स्टूडेंट, लूप जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। चलिए सबसे पहले इनकी थ्योरी कवर करते हैं और फिर प्रैक्टिकल करें। लूप इज ए फीचर used to execute a particular part of program repeatedly if a given condition is true. क्लियर है? तो डेफिनेशन हो गई। और जो लूप के जो टाइप्स हैं वो हैं आपके एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल। 2 कैटेगरी हैं। अब इन 2 कैटेगरी की सब कैटेगरी, एंट्री कंट्रोल लूप में आपका फॉर लूप और वाइल लूप आता है, और एग्जिट कंट्रोल में आपका डू वाइल लूप आता है। क्लियर है? चलिए पहले इसको थ्योरेटिकल समझते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप में डिफरेंस क्या है। एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप है जिसमें लूप में जाने से पहले, लूप की बॉडी में जाने से पहले कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन ट्रू है तब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है? और कंडीशन फॉल्स है तो आप लूप से बाहर आ जाओगे, एंट्री नहीं मिलेगी आपको लूप की बॉडी में। तो एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये हुआ कि लूप को जब आप कॉल करोगे तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तभी वो बॉडी को एग्जीक्यूट कराएगा। एग्जिट कंट्रोल लूप में ऐसा नहीं होता है। इसमें सबसे पहले आप लूप की बॉडी में जाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और बाद में कंडीशन चेक करेंगे। अब कंडीशन अगर फॉल्स है तो भी एक बार लूप चल चुका है। इसलिए कहा जाता है कि एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन सही होने पे ही लूप चलता है, और एग्जिट कंट्रोल लूप में कंडीशन गलत होने पे भी एक बार लूप जरूर चलेगा। चलिए डेफिनेशन चेक करिए। लिखा है कि इट इज ए टाइप ऑफ लूप इन विच द कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट, यानी कंडीशन पहले चेक होगी, एंड इफ कंडीशन इज ट्रू देन लूप बॉडी वुड बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज लूप वुड बी टर्मिनेटेड। क्लियर है? यानी कंडीशन सही है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, कंडीशन फॉल्स है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी और आपका जो लूप का स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? आप लूप से बाहर आ जाएंगे। फॉर और वाइल लूप दोनों इसी कैटेगरी में, यानी कि फॉर लूप और वाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है। इनमें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। एग्जिट कंट्रोल लूप, इट इज ए टाइप ऑफ लूप इन विच लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूट फर्स्ट, पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एंड देन आफ्टर द गिवन कंडीशन इज चेक्ड, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। इट इज यूज्ड व्हेन one required to iterate through a loop body at least one before condition evaluation। मतलब इस लूप का हम कब यूज करेंगे? जब हमें लूप की बॉडी को कम से कम एक बार से एग्जीक्यूट कराना ही है, चाहे कंडीशन गलत हो या सही हो, लूप की बॉडी एक बार जरूर चलनी चाहिए। तो आप डू वाइल लूप का यूज करें। ठीक है, डू वाइल इसकी कैटेगरी। क्लियर? चलिए अब जरा इसके सिंटेक्स को देखते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, फॉर का, वाइल का, डू वाइल का। देखिए, फॉर लूप के लिए जो कीवर्ड है वो फॉर है, फिर इसके आगे आप 2 पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर इसकी ओपनिंग और कर्ली ब्रेसेस से इसकी बॉडी को डिफाइन करेंगे। सेमीकोलन फॉर लूप के आगे नहीं लगा। ठीक,
सबसे पहला पार्ट जो होता है इसमें एक, फिर सेमीकोलन, फिर 2, फिर सेमीकोलन, फिर 3 आर्गुमेंट पास करनी। पहली आर्गुमेंट होती है इनिशियलाइजेशन, जहां से आपको लूप को स्टार्ट करना है, मतलब लूप की स्टार्टिंग पॉइंट, लूप कहां से एग्जीक्यूट करना शुरू करे। ठीक है। फिर कंडीशन, ये आपकी एंडिंग है कि कहां पे जाके टर्मिनेट होगा, रुकेगा। ये आ गए आपके स्टेप। अब जैसे इनिशियलाइज हुआ है, कंडीशन कंडीशन तक उसको जाना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, है ना। अब ये स्टेप हैं, ये दो तरह से हो सकते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। कदम यानी कि बढ़ाते हुए इंक्रीमेंट, और या कदम को घटाते हुए। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कदम, मतलब है इसका, इसकी आइट्रेशन, जो उसकी आइट्रेशन है वो इंक्रीमेंट होकर आगे की तरफ बढ़ेगी, तो आपको यहाँ पे लिखना है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर आइट्रेशन पीछे की तरफ आएगी तो आपको लिखना है डिक्रीमेंट। ओके। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है ये आपके 4 तरीके से लिखे जाते हैं। एक लिखा जाता है बाइनरी ऑपरेटर के साथ, जैसे कि मान के चलिए आपका वेरिएबल के है, तो आपको लिखने है के इक्वल टू के प्लस 1, तो के में एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। या आप लिख सकते हैं के प्लस प्लस, या आप लिख सकते हैं प्लस प्लस के, या लिख सकते हैं के प्लस इक्वल टू 1। ये 4 तरीके हैं, चारों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। अब ये चारों क्या हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और इनको चारों को एक्सप्लेन करूंगा कि चारों में क्या डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पर इनके कोई सा भी आप अगर स्टेप यहाँ पे यूज करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे इसमें मेजर डिफरेंस है चारों में। यहाँ पर अभी कोई इस पे डिफरेंस नहीं आएगा, आप कोई सा भी यूज कर लीजिए। ठीक है। तो आप स्टेप में चाहे के इक्वल टू के प्लस 1 या के प्लस प्लस या प्लस प्लस के या के प्लस इक्वल टू 1 कुछ भी लगा सकते। तो ये इसका सिंटेक्स है फॉर लूप का। अब जैसे प्रोग्राम है कि मुझे 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करानी है, या मुझे अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, ये मुझे इस प्रोसेस में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखना। इनिशियलाइजेशन कि कहां से स्टार्ट करें, जैसे मुझे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है, तो इनिशियलाइजेशन होनी है 1 से। तो आप यहां लिख दीजिए के इक्वल टू 1। के आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंटीजर टाइप, तो के इक्वल टू 1, तो ये इनिशियलाइज हो गया कि के की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो। फिर आपने लिखा के लेस देन इक्वल टू 10। जब तक के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, ये आइट्रेशन कंटिन्यू रहेगी। स्टेप में आपने लिख दिया के प्लस प्लस, के प्लस प्लस। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, के प्लस प्लस। क्लियर। चलिए, अब ये आपका लूप की जो डिक्लेरेशन है, सिग्नेचर है, वो कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी बॉडी में जो लिखना है आपको यहाँ लिखिए। जैसे कि मुझे यहाँ लिखना है, मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है या मुझे हेलो प्रिंट कराना है, तो आपने लिखा सी आउट और इसके अंदर आपने लिख दिया हेलो सन। ठीक। अब देखिए ये किस तरह से प्रोसेस करेगा। सबसे पहले कंडीशन को रीड करेगा, इनिशियलाइज करेगा के की वैल्यू 1 को, और फिर कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है, ये अंदर आएगा। हेलो प्रिंट करेगा, फिर जो भी बॉडी में और कुछ है उसको रीड करेगा, और फिर वापस यहाँ पर इंक्रीमेंट पे जाएगा। के की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 से 2 हो जाएगी। तो उसका मतलब ये है स्टूडेंट, इसको इस तरह समझिए, के की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1, ये यहाँ पे 2। क्लियर है। तो के की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, फिर दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा। अब यहाँ पर के की वैल्यू 2 आएगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन 2 है। फिर ये अंदर आएगा और हेलो को दोबारा प्रिंट कराएगा, और हेलो के अलावा अगर कुछ और स्टेटमेंट है उनको भी रीड करेगा। ठीक। फिर ऊपर जाएगा, के में इंक्रीमेंट करेगा, के की वैल्यू दोबारा से जब यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी, तो के की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 2 हो चुकी थी, 2 प्लस 1, तो ये 3 हो जाएगी। अब के बाद ये 3 को चेक करेगा कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन 2 है। फिर अंदर आएगा, फिर हेलो को प्रिंट कराएगा। तो इस तरह से ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक के की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 रहेगी, या तो लेस देन रहे या इक्वल टू 10 रहे। और जैसे ही के की वैल्यू 11 होगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये सिंटेक्स है हमारा फॉर लूप का। अगर आप
इसमें काउंटिंग भी प्रिंट कराना चाहते थे, जैसे हेलो, मैं चाहता हूँ हेलो के साथ उसकी काउंटिंग भी प्रिंट होती जाए, जैसे मुझे दिख जाए 1 2 3 4 कितनी बार काउंट। तो आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, जो आपने हेलो लिखा है इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखिए, मॉडिफाई कर लीजिए, या लिखिए सी आउट, के को प्रिंट कराइए, फिर आप हेलो को प्रिंट कराइए। अब क्या होगा, के की वैल्यू और हेलो दोनों प्रिंट होंगे। तो प्रिंट होगा 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, यानी काउंटिंग और हेलो दोनों प्रिंट होंगे, जैसे कि हमें दिखेगा अभी कि हमारा लूप कितनी बार चला। नेक्स्ट लाइन पे लाना है तो लास्ट में आप यहाँ पर या दूसरे सी आउट में लिख दीजिए ENDL, एंड लाइन। क्लियर है? तो 1 हेलो एंड लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गया 1 2 हेलो, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर 3 हेलो, नेक्स्ट, इस तरह से प्रोसेस करेगा। तो स्टूडेंट ये हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स है। चलिए इसका पहले एक बार इंप्लीमेंटेशन देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू, और क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो ये हमारे पास एक सैंपल प्रोग्राम ऑलरेडी है ही। यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए के, फॉर लूप लिखिए के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू 10, के प्लस। ओके, अब लिखिए सी आउट। अब जैसे आपको हेलो प्रिंट कराना है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम हेलो प्रिंट कराते हैं, तो आप देखिएगा जो हेलो प्रिंट होगा वो 10 टाइम्स प्रिंट होगा, लेकिन एक ही लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है, ये नोटिस करिएगा। प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए, तो हेलो आपके सामने प्रिंट हो गया 10 टाइम्स। ये देखिए आ गया हेलो। अब चाहते हैं कि ये हेलो जो है वो अलग अलग लाइन पर आए, तो आप कुछ नहीं करिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ENDL, एंड लाइन। क्लियर? तो हेलो, फिर न्यू लाइन, फिर हेलो, फिर न्यू। एंड लाइन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है, या आप स्लैश एन का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए प्रिंट हो गया। चलिए, अब अगर आप काउंटिंग भी चाहते हैं इसके साथ, तो उसके आगे के को भी प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा हेलो के बाद थोड़ा सा पहले स्पेस रख दीजिए, जैसे काउंटिंग और हेलो के बीच में स्पेस आएगा। ये देखिए क्लियर है? तो लूप ने क्या करा, हमारा टास्क को बहुत इजी कर दिया। जो काम मुझे खुद करना पड़ता मैनुअली, सी आउट हेलो 10 टाइम्स खुद लिखना पड़ता या कॉपी पेस्ट करना पड़ता, वो काम हमारे लूप ने ऑटोमेटिकली कर। क्लियर है? तो ये है आपका फॉर लूप का सिंटेक्स। चलिए अब इसमें देखिए हम गलती कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि हम फॉर लूप के आगे सेमीकोलन लगा देते हैं, गलती से हो जाता है, सेमीकोलन लग गया। तो स्टूडेंट्स आपके सामने देखिए कोई एरर मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये यहाँ पर सेमीकोलन का मतलब है कि ये लूप यहीं टर्मिनेट हो गया, ये अपनी बॉडी को रीड नहीं करेगा। मतलब लूप चलेगा, आइट्रेट होगा, 1 से लेके 10 तक जाएगा, लेकिन अपनी बॉडी को रीड नहीं करेगा, तो क्या आपने सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन का मतलब है कि ये बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो बॉडी आपने लिखी है ना, ये एक रनिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, ये लूप की बॉडी नहीं है, ठीक है, एक रनिंग स्टेटमेंट होगी। तो ये हेलो प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा, के भी प्रिंट होगा, लेकिन ये लूप से बाहर है, लूप की बॉडी में नहीं है। तो के की वैल्यू प्रिंट होगी 11 और हेलो प्रिंट होगा एक बार। ये देखिए, क्योंकि सेमीकोलन यहाँ पर लूप को बॉडी में नहीं जान देगा। देखिए 11 और हेलो प्रिंट हो। अब ऐसा 11 क्यों आया, देखिए ये जो लूप है ये आइट्रेट हुआ है, ये 1 से लेके 10 तक गया है। अब ये टर्मिनेट कब हुआ होगा, जब के की वैल्यू 11 हो गई होगी, तभी तो ये टर्मिनेट हुआ होगा। टर्मिनेट होने के बाद ये एक रनिंग स्टेटमेंट को रीड कर रहा है, तो इस टाइम के की वैल्यू यहाँ पर 11 है और हेलो आपका प्रिंट हो गया। क्लियर है? लेकिन यही अगर आप यहाँ से सेमीकोलन हटा देंगे तो ये बॉडी को भी आइट्रेट करेगा। समझ में आ गया? इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि सेमीकोलन अगर आप लगा देते हैं तो इस तरह की सिचुएशन में फंस जाएंगे, तो आप फौरन समझिए कि फॉर लूप के आगे सेमी लगा दिया, सेमीकोलन। कंपाइलर के लिए कोई एरर मैसेज आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर लूप का सिंटेक्स। अब इसी चीज को हम वाइल लूप से देखें। फॉर लूप और वाइल लूप में जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है स्टूडेंट, कि जो फॉर लूप है ये फिक्स टाइम के लिए लिखा जाता है, फिक्स्ड, कि जैसे नंबर ऑफ टाइम्स 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, 10 आवर्स तक प्रिंट कराना है, या 10 ईयर्स तक प्रिंट कराना है।
यानी फिक्स टाइम के लिए, जहां आपको टाइम ड्यूरेशन पहले से ही पता है कि मुझे लूप कितनी बार चलाना है, वहां आप फॉर लूप का यूज करें। लेकिन जहां आपको टाइम ना पता हो कितनी बार लूप चलेगा, इनफाइनाइट टाइम, तो वहां आप वाइल लूप का यूज। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए पहले एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, फिर प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। सिंटेक्स इस तरह से वाइल लूप का कि जब आप वाइल लूप लिखेंगे ये इस तरह से, तो इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो लूप से ऊपर होगा। ठीक है, एक सॉरी, ये थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। ये इनिशियलाइजेशन है। फिर आप यहां पर केवल कंडीशन लिखेंगे, फिर ये आपकी बॉडी है लूप की, और स्टेप अंदर आए। ये याद रखिएगा, ये लूप चाहे फॉर लूप यूज करें, चाहे वाइल यूज करें, चाहे डू वाइल यूज करें, लूप में तीन चीज होनी बहुत जरूरी है। पहली इनिशियलाइजेशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी स्टेप। ये तीनों चीज तीनों लूप में होनी जरूरी है, क्योंकि तीनों जो है वो अलग अलग है। मतलब कि फॉर लूप में आप एक ही पैरेंथेसिस के अंदर तीनों चीज डिक्लेयर करते हैं। वाइल लूप में सबसे पहले आप इनिशियलाइज करेंगे, फिर आप वाइल लूप की जो पैरेंथेसिस है उसमें केवल कंडीशन लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे, और बाद में आप स्टेप लिखेंगे। ये इसका सिंटेक्स है वाइल लूप। ठीक। अब अगर इसमें कहा जाए कि आपको वही प्रोग्राम 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, साथ में हेलो प्रिंट कराना है, तो इस सिंटेक्स को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप इनिशियलाइज करेंगे, तो आपने लिख दिया k इक्वल टू 1। फिर आप लिखेंगे वाइल k लेस देन इक्वल टू 10। ओके। फिर आपने यहां पे लिखा सी आउट k और हेलो, और फिर आपने लिखा k इक्वल टू k प्लस 1। ये सिंटेक्स बन गया। तो ये इनिशियलाइजेशन है। फिर ये कंडीशन पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तब आप अंदर आओगे, और सी आउट हेलो आपका प्रिंट होगा। फिर के इक्वल टू के प्लस 1 होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, दोबारा कंडीशन चेक करेगा। तो पहला है इनिशियलाइजेशन, फिर सेकंड है कंडीशन, फिर तीसरी है आपका बॉडी और इंक्रीमेंट, और फिर दोबारा चौथा है आपका कंडीशन चेक। तो 1 2 3 4 पहली बार स्टेप एग्जीक्यूट होंगे, फिर बाद में 2 3 4 जो है वो बार बार रिपीट होते रहेंगे जब तक के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। और जैसे ही के की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें तो ये भी तो एक फिक्स लूप की तरह मैंने लिखा है इसे। मैंने तो लिख दिया के इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कह सकते हैं कि वाइल लूप में फिक्स्ड वर्जन है, मतलब मैंने वाइल लूप को भी फिक्स कर दिया। अगर आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स चाहते हैं कि इनफाइनाइट टाइम्स चलता है, ठीक है, और किसी इनपुट होने पे या किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर ये टर्मिनेट हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट लूप। ये फिक्स्ड है, मतलब वाइल लूप का ये फिक्स्ड वर्जन है। अगर इनफाइनाइट टाइम्स चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? अब जैसे कि प्रोग्राम इस तरह से है स्टूडेंट कि मेरा नाम प्रिंट होता रहे जब तक मैं कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना करूं। ठीक है, अब वो की कुछ भी हो सकती है जो मैं प्रेस करूंगा। समझ में आ गया? तो ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। या मैं कहूं कि मैं जब तक यूजर कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट ना करे ये लूप चलता रहे, मेरा नाम प्रिंट होता रहे जब तक नेगेटिव वैल्यू प्रिंट एंटर ना हो या जीरो एंटर ना हो, तो आप कोई कंडीशन लगाएंगे जब जाके लूप रुकेगा। तो इनफाइनाइट टाइम्स होता है। ठीक है, चलिए दोनों वर्जन देखते हैं, एक बार फिक्स देखते हैं और इसी को फिर इनफाइनाइट टाइम्स करके देखते हैं। ठीक है, चलिए ये है आपका वाइल लूप, इनफाइनाइट टाइम्स चलता है। चलो इसका वर्जन देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, एक के को इनिशियलाइज कर लीजिए।
ठीक है। फिर लिखिए वाइल के लेस देन इक्वल टू 10, सी आउट, ये आपने प्रिंट कराया हेलो, और के की वैल्यू भी आपने साथ में प्रिंट करा दी, ठीक है। और के में इंक्रीमेंट करा दीजिए, के प्लस प्लस लिख दीजिए या के इक्वल टू के प्लस 1 लिख दीजिए, ठीक है। मैंने आपको 4 स्टेटमेंट बताई हैं इंक्रीमेंट की, आप कोई सा भी यूज कर लीजिए, डिफरेंस बाद में बताऊंगा। चलिए ये प्रोग्राम रन करिए तो आप देखेंगे कि हेलो प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे कैसे आएगा, आप इसी के बाद यहाँ पर ENDL लिख दी एंड लाइन, ठीक। ये तो अब ये 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग के साथ साथ हेलो भी प्रिंट कर, ये आ गया। अब स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि ये इनफाइनाइट टाइम चले जब तक मैं कीबोर्ड से 0 प्रेस ना करूं। जैसे मैं 0 प्रेस करूं तब तो ये रुक जाए, नहीं तो ये बार बार चलता रहे, मतलब हेलो प्रिंट होता रहे और ये मुझसे इनपुट लेगा, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे हेलो प्रिंट होगा फिर ये क्या, इस थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज करते हैं। प्रोग्राम ये है कि मुझे यूजर से उसकी एज इनपुट लेनी है, ठीक है। अगर वो 1 से लेके 100 के बीच में है तो ये दोबारा इनपुट ले, ठीक है। और अगर 1 से नीचे यानी 0 या 0 से कम है या 100 से ज्यादा है तो ये प्रोग्राम रुक जाए। ये हो गया इनफाइनाइट टाइम, ठीक। चलिए तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया है एज, ठीक है, और यूजर से मैं इनपुट लूंगा और ये लूप मुझे इनफाइनाइट टाइम्स चलाना। तो आपने यहां पर 1 लिख लिया, ठीक। तो इनफाइनाइट टाइम्स हो गया और सी आउट लिखा मैंने, एंटर एज, सी इन एज। अब मैंने यूजर से एज इनपुट लिया, अगर एज, देखिएगा, अगर एज इज लेस देन इक्वल टू 0 है या एज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 100 है तो ये लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है। अगर एज लेस देन या इक्वल टू 0 है या एज ग्रेटर देन 100 है तो ये लूप ब्रेक हो जाए, नहीं तो ये लूप चलता रहेगा, या आपसे बार बार एज को इनपुट करने के लिए कहता रहेगा। देखिए ये प्रोग्राम रन हुआ, एंटर, आपने इनपुट करा 45, 96, 35, 44, 22, 77, 88, 66, 12, 10, 8, 7, अब आपने इनपुट कर दिया -2, रुक गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, पता नहीं ना कितनी बार चलेगा, या जब तक आप 0 से कम या 0 या 100 से ज्यादा आप इनपुट करेंगे तो रुकेगा, नहीं तो चलता है। इस तरह का अगर आपको वर्जन लिखना है वाइल इनफाइनाइट का तो आप वाइल लूप का यूज करें इनफाइनाइट टाइम से। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए 0 पे भी आपको दिखा देते हैं एक बार, ये देखिए 63 और मैंने 0 प्रेस करा, रुक गया। चलिए और देखिए 52, ये देखिए मैंने इनपुट करा 100 पे चलेगा, लेकिन 101 होते ही रुक जाए। क्लियर है, तो ये है वाइल लूप इनफाइनाइट। क्लियर, चलिए अब डू वाइल पे आइए। डू वाइल लूप का यूज किया जाता है जब कंडीशन गलत होने पर भी आपको एक बार लूप जरूर एग्जीक्यूट कराना, तो आप डू वाइल का यूज करिए। ये भी इनफाइनाइट टाइप चलता है, फिक्स वर्जन भी है इसका, आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं इनफाइनाइट। सिंटैक्स चेक करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इनिशियलाइजेशन, फिर आपको डू लिखना है और फिर बॉडी बनानी है और फिर बाद में आपको वाइल लिखना है। इसमें आपको सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है स्टूडेंट, वाइल में नहीं लगाते, लेकिन आपको डू वाइल में सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है।
सेमीकोलन मतलब ये लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो। ये मैंडेटरी पार्ट है, सिंटेक्स है इसका। फिर ये इसकी बॉडी है और फिर यहाँ पर ये स्टेप है। होंगे तीनों, इनिशियलाइजेशन भी होगा, स्टेप भी होंगे, कंडीशन भी होंगे, लेकिन तीनों लूप में अलग अलग जगह प्लेस्ड है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। अब देखिए, क्या आपको अंदर आने से कोई रोक रहा है? लूप कोई नहीं रोकना ना। अब सीधा क्या करेंगे, ये देखिए आ गए। फिर आपने स्टेप को फिर आप कंडीशन पे गए हैं। तो जब आपने पूरी बॉडी को रीड कर लिया, जब आप कंडीशन को चेक कर रहे हैं, अब ये कंडीशन गलत निकली, तो बॉडी तो एक बार एग्जीक्यूट कर चुकी ना, बाद में कंडीशन चेक होगी। इसलिए से कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल, क्योंकि इसमें जो एग्जिट है वो लास्ट में है, बॉडी के बाद में है, इसलिए एग्जिट कंट्रोल। क्लियर है? तो ये तो इसका सिंटेक्स है। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन फॉल्स है तो ये बाहर आ गया, लेकिन एक बार चल चुका है। ठीक है, चलिए। अब जैसे यही प्रोग्राम था अभी आपने जो डिजाइन करा है 1 से 10 तक काउंटिंग विद हेलो, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे k इक्वल टू 1, फिर आप डू लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सी आउट k, फिर आपने हेलो लिखा, फिर आपने एंड लाइन, फिर आपने लिखा k प्लस प्लस या k इक्वल टू k प्लस 1, या आप प्लस प्लस k भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लस प्लस k। सभी वर्जन लिख के देखिए, ये हो गया। इसके बाद आप वाइल लिखिए और लिखिए k लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये डू वाइल का आपका फिक्स वर्जन है, मतलब इसमें भी डू वाइल जो है वो 10 टाइम्स चलेगा और फिर रुक जाएगा। इसको भी आप इनफाइनाइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये सिंटेक्स है, इसको एक बार इंप्लीमेंट भी करके देखते हैं। चलिए, तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा के इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, अब लिखिए ट्रू। स्टूडेंट, कोई अगर आपको किसी भी सिंटेक्स में या आपको कुछ दूसरे एग्जाम्पल के साथ कोई एग्जाम्पल आपको समझना हो तो कमेंट्स करिए, हम उस कमेंट्स को रीड करते हैं और जैसा आप कहेंगे, ठीक है, या आपको कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझना है या आपको कोई प्रॉब्लम है, वो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक, चलिए, अब आपने कहा k इक्वल टू 1। सबसे पहले आपने सी आउट लिखा। अब देखिए, बॉडी में सीधा डू, कोई कंडीशन तो लिखी नहीं, तो सीधा आप बॉडी के अंदर एंट्री कर गए, के को प्रिंट कराया आपने, फिर आपने यहाँ पर हेलो लिखा, फिर आपने एम्प लाइट, फिर आप लिखते हैं प्लस प्लस। ठीक है, चलिए, अब आप यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं के लेस देन इक्वल टू, लीजिए बन गया। अब ये डू वाइल का फिक्स वर्जन है, मतलब ये भी 10 टाइम्स चल के रुक सकता है, रुक जाएगा, सकता नहीं, रुक जाएगा। ठीक, देखिए, ये देखिए रुक गया। तो ये आप डू वाइल का ये फिक्स वर्जन। आपने कहा सर इसको अभी इनफाइनाइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल वही लेते हैं कि हमें एज इनपुट लेनी है जब तक यूजर लेस देन इक्वल टू 0 एंटर ना करे या ग्रेटर देन 100 एंटर ना करे, एज इनपुट होती रहे। तो आपको क्या करना है? देखिए, यहाँ पर आपने एक इंटीजर वेरिएबल एज डिक्लेयर। ठीक, अब देखिए, लूप में आने से तो कोई रोक नहीं रहा। आप सीधा लूप के अंदर आए और आपने यहाँ पर एंटर एज, एज आप इनपुट ले रहे, फिर आपने लिखा सी इन एज, ये आ गया। अब आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि एज इज लेस देन इक्वल टू 0, या तो एज लेस देन इक्वल टू 0 हो या एज इज ग्रेटर देन 100 हो, बस। तो अब ये आपसे एज इनपुट लेता रहेगा जब तक आप एज की वैल्यू, जो एज की वैल्यू है वो 0 या 0 से कम या 100 से ज्यादा नहीं एंटर करते। ये देखिए, प्रोग्राम रन होगा, एंटर एज 52। कहाँ गलती करें स्टूडेंट? एज लेस देन इक्वल टू 0 या एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ये एक मिनट, सेव, दोबारा रन करते हैं। 52
हाँ जी, कहाँ गलती हो रही है? एज हमने इनपुट लिया है, एज इज लेस देन इक्वल टू या एज इज ग्रेटर देन, इसको इस तरह से लिख लीजिए, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 100। इस तरह से कंडीशन बना लीजिए, ठीक है। देखिए 52, 3, 41, 74, 85, 63, 0 टर्मिनेट हो गया। चलिए फिर आपने इनपुट करा 55, 66, 33 माइनस के 9, इनपुट नेगेटिव होते ही 0 होते टर्मिनेट हो गया, नेगेटिव पे भी टर्मिनेट हो गया, 55, 44 एंड 101 टर्मिनेट। क्लियर है? ये देखिए, तो आपने इसमें कहा है कि एज जो है 1 से 100 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैंने जो कंडीशन उसमें पहले लिखी थी लेस देन 0 या ग्रेटर देन 52, ठीक है, तो वो कंडीशन फॉल्स हो रही थी क्योंकि मैंने इनपुट करा एज 52 और वहां कंडीशन लिखी मैंने कि वो 0 से कम या 100 से ज्यादा, वहां पे लिखना चाहिए नॉट इक्वल टू, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई नहीं, कंडीशन आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया आपका। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज आपको नोटिस करवाता हूं कि कंडीशन गलत होने पे भी जरूर चलेगा। कंडीशन गलत है ना तो भी चलेगा। कैसे? देखिए मैं एक काउंटिंग वाला प्रोग्राम दोबारा लिख रहा हूं, इंटीजर k इक्वल टू 50। देखिए k की वैल्यू 15 रखी है मैंने, फिर लिखा मैंने डू, और वाइल में कंडीशन लगाता हूं कि जब तक k लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक ये लूप चलेगा। तो यहां पर लिखा मैंने सी आउट k एंड लाइन और यहां लिखा k प्लस। देखिए अब ये जो प्रोग्राम है ये 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कराने के लिए मैं लिखना। अब मैंने k की वैल्यू 15 से ही इनिशियलाइज की, ठीक। अब देखिए कंडीशन है कि वो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये तो बाद में होगा ना, पहले तो एक बार प्रिंट हो चुका होगा। देखिए 15 या देख लीजिए सीधा उसने आके लूप के अंदर गया, के की वैल्यू प्रिंट करा दी 15, के में इंक्रीमेंट हो गया 16, उसके बाद उसने कंडीशन चेक करी है क्या क्या 16 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो रुक गया। लेकिन एक बार प्रिंट हो चुका ना 15, यानी कंडीशन के अगेंस्ट, कंडीशन है कि 10 से कम होना चाहिए जबकि 15 प्रिंट हो चुका। अब इसी को अगर आप यहां से हटाकर यहां लिखते, अब आप देखिए अब नहीं चलेगा, अब कुछ नहीं आएगा स्क्रीन पर। क्यों? के की वैल्यू 15 है, पहले वो कंडीशन चेक करा है 15 इज लेस देन इक्वल टू 10, 15 लेस देन इक्वल टू 10 तो है नहीं, तो लूप चलेगा भी नहीं। देखिए इस वाले केस में आप देखेंगे स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। देखिएगा, देखिए कुछ नहीं आया ना स्क्रीन पर। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर पहले कंडीशन चेक हो रही है। अब डू वाइल के केस में हमने इसको नीचे लिखा था यहाँ, और यहाँ डू लिखा था और इसको टर्मिनेट किया हमने। अब इस वाले केस में क्या है कि पहले वो बॉडी के अंदर आ रहा है, बाद में कंडीशन को चेक कर रहा है, इसलिए बॉडी के अंदर आने पे 15 प्रिंट हो गया। फिर उसने कंडीशन चेक करी और 15 इंक्रीमेंट भी हो गया, 16 हो गया, 16 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स से रुक गया, लेकिन 15 प्रिंट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस तीनों लूप, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल। अगर डिफरेंस समझ में नहीं आया, लॉजिक में कोई दिक्कत है, एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा चेक कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगली वीडियोस में मैं तीनों लूप्स के अलग अलग आपको एग्जांपल्स सॉल्व करवाऊंगा, तो जो आपको डाउट रह गए वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।